हम स्वतंत्र हैं, गणतंत्र हैं। पूरी दुनिया में ये उद्घोष करते हैं। हम भारतीय जब भी देश की बातें करते हैं तो सभी देशवासियों के दिमाग में वह लोग फिर से जीवित हो उठते हैं जिन्होंने देश को गुलामी से आज़ाद कराया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी है। आज स्वतंत्रता के 75 साल पूरा करता है देश आज़ादी को, संघर्ष को नहीं भूल पाया है, जिसमें न केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भिकाजी भामा, डॉक्टर एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आफस अली, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, ये ऐसे नाम हैं जो देश की जागृत नारी शक्ति की झांकी प्रस्तुत करते हैं। पर देश ने समाज में स्त्रियों के बलिदान और योगदान को जगह तो दी, लेकिन फिर भी गणतंत्र बनने के बाद गिरती लिंग अनुपात और महिलाओं पर होने वाले दुर्व्यवहार से यह साफ हो गया है कि नारी विकास एवं सशक्तिकरण देश की प्राथमिकता का वह विषय है जिस पर गंभीरता से काम किया जाना जरूरी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारी विद्यालय के तरफ से प्रस्तुत है ये खास नाटक 75 साल नारी सशक्तिकरण का सफर। आइए शुरू करते हैं। यह कहानी है एक लड़की लक्ष्मी की। सपने होते हैं परछाई से, जितने कदम चलो उतने बढ़ते जाते हैं। कभी खुशहाली, कभी विशाल जग बन जाते हैं। छोटे से मन में विशाल घर बन जाते हैं। भाई अरे वाह, पुस्तक मुझे भी दो। अरे मना किया था ना तुमने ये सब करने के लिए। छोड़ो, जाओ माँ के काम में मदद कर जाओ। देखो ना हम पिताजी मुझे पढ़ने ही नहीं देते। तुम जानती हो ना तुम्हारे पिताजी को ये सब पसंद नहीं है। अरे सुबह सुबह क्या कर रही है? घर में कुछ काम नहीं है क्या? जाओ काम में। पर माँ, मेरे भी तो कुछ सपने हैं जिन्हें मैं देखकर बड़ी हुई हूँ। ये देखो सावित्री फुले, ये तो पहली महिला शिक्षिका थी और इन्हें कौन नहीं जानता। रानी लक्ष्मीबाई, इन्हें तो देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया। क्या ये नारियां नहीं थी? मुझे भी इनकी तरह बनना है, मुझे भी अपना नाम कमाना है। अगर ज्यादा होने की कोशिश की ना तो आधे हाथ पीले कर दूंगा। नारी अबला होती है, नारी दुर्बल होती है। ये बात दिमाग में बैठा लो। तुम्हें पढ़ाने में पैसा बर्बाद मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे दहेज के लिए पैसा बचाना। पिताजी के कहे बातें का लक्ष्मी पर कोई असर नहीं हुआ और ऐसे ही लक्ष्मी सपने देखती रही और उनसे प्रेरणा लेकर कुछ बनने की जिद मन में बांधती रही। बारी ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पर छाले पर सांसें हैं बुलंद। लड़ने चली है आजादी का जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। माँ कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मेरी उम्र की सारी लड़कियां स्कूल के बाद कॉलेज जा रही हैं, अपना नाम कमा रही हैं और यहाँ मुझे पिताजी पढ़ने ही नहीं देते। पिताजी को तो केवल मेरे दहेज की ही चिंता है और मेरे सपनों की नहीं। आओ तुम्हें मैं अपने सपने दिखाती हूँ। बहादुरी का सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। कुछ पाने की हो आस आस। मैं उड़न परी कल्पना चावला। मैं अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला हूँ। मैंने न सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया में डिग्रियां हासिल की, बल्कि तमाम छात्र छात्राओं के सपनों को जीना सिखाया। तूफानों को चीर के मंजिलों। मैं प्रतिभा देवी पाटिल। मैं स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन देश का विकास में योगदान दिया। अब मुश्किल नहीं, कुछ भी नहीं। मैं एम फातिमा बीबी। मैंने न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का पहली महिला है जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी। मैंने वकालत के क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की। कुछ भी नहीं, कुछ भी
और ये सिद्ध किया कि औरतें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से शक्तिशाली हो सकती हैं। मैं अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग हूँ। मैंने दुनिया को सिखाया मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ। मैं मिताली राज, भारतीय महिला क्रिकेट की मौजूदा कैप्टन। मैंने टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला बन भारत को गौरवान्वित किया। उम्मीदें हंसे की अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। मैं भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी पीटी उषा। मैंने कई विश्व प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। मैं ऐश्वर्या राय, विश्व सुंदरी का खिताब जीतकर अपनी खूबसूरती से दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं। मैं सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर। मेरी जादुई आवाज का भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। मुझे भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। माँ, ये सारे मेरे सपने हैं। मैं भी इनके जैसा बनना चाहती हूँ। अगर इस उम्र में मेरी शादी कर दी गई तो मेरे सारे सपने पेड़ों की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। माँ, क्या कभी तुमने सपने नहीं देखा? क्या तुम्हारे कुछ बनने की इच्छा नहीं हुई? तुम्हारी भी तो छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी ना? हाँ, इच्छा तो हुई थी। सपने तो मैंने कई देखे थे, पर क्या माँ? छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियां दे दिया गया। एक हाथ में कढ़ाई, दूसरे में बच्चा पकड़ा दिया गया। छीन के बचपन रिश्तों की जंजीरों में बांध दिया गया। मलिन हो गई पीली हथेली, रसोई की काली आंच में टूटे कई अनकहे ख्वाब, ख्वाहिशों से भरी आंख में। माँ, क्या तुम रो रही हो? लक्ष्मी के पिताजी भी लक्ष्मी के सपनों को देखा और उसके माँ के टूटे ख्वाबों को भी, जो आंसू बनकर बह रहे थे। लक्ष्मी की माँ, चुप हो जाओ। समझ चुका हूँ मैं गलत हूँ। तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी तुम्हारे साथ जो गलत किया था वो नहीं दोहराएंगे। हम अपने लक्ष्मी को सपने देखने और उन्हें सच करने का आजादी पूरा देंगे। या मैं भी पढ़ूंगी। धन्यवाद पिताजी। मैं खूब मेहनत करूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। जीने का अरमान है नारी, हम सबका सम्मान है नारी। नारी ना हो तो जग सूना लगता है, कण कण में विद्यमान है नारी। तुम इसे निर्बल न समझो, गीता फोगत जैसी पहलवान है नारी। हम लड़कियों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा सहारा भी हमारे लिए काफी होता है, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। देश तो 75 साल पहले ही आजाद हुआ, लेकिन लक्ष्मी जैसी लड़कियां सही मायने में आज आजाद हुई। ये कहानी केवल लक्ष्मी की नहीं, रुखसाना की भी है, एलिजाबेथ की भी है, गुरविंदर की भी है। हम तमाम भारतीय महिलाओं की ओर से उन सभी का शुक्रगुजार हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समाज और संतुलित और सही दिशा में लाने का काम किया। हम सभी भारतीय संविधान, भारत सरकार, राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिन्होंने महिलाओं को आगे ले जाने के लिए कई अधिनियम और कानून लागू किए, जैसे शिक्षा के अधिकार नियम का लागू किया जाना, दहेज और गर्भपात के खिलाफ कानून, बाल विवाह रोकथाम एक्ट, सरकारी शिक्षा एवं नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण, प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, सुकन्या समृद्धि योजना इत्यादि।
ये ऐसे व्यवस्था है जिनसे महिलाओं को बेहतर जीवन जीने का हौसला मिला है, जिससे समाज में भी उनके अस्तित्व के प्रति विश्वास और जागरूकता लाया है, हमारी पंखों में उड़ान भरने का काम किया। हम इन सबके लिए आभार प्रकट करते हैं। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे रहेगा भैया, हो हर मुझे रहेगा भैया। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी, अम्मा तेरे घरों देखी चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी, जिसकी फितरत में हैरत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज्यादा